डोरी सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि डोरी अपने आखिरी समय में मान को देखती है और मान को बिल्कुल भी नहीं पता कि होने क्या वाला है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा राजनंदिनी ने जो सारे जायदाद है वो अपने नाम करवा ली है और जब पुष्पा भाभी उसका भांडा फोड़ती है तो वो अपनी सच्चाई बता देती है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है। कहानी क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सुभी और पुष्पा भाभी को बचाने के लिए डोरी पहुंचती है और कैलाशी ठाकुराइन के सर पर मारकर उसको नीचे गिरा देती है। उसके बाद पुष्पा भाभी को वहां से बाहर निकाल देती है। पुष्पा भाभी उसको बताती है कि यहाँ पर बॉम्ब लगा है, तो वो कहती है आप जितना दूर हो सके इस जगह से चले जाओ शुभी को लेकर, और मैं अभी आ रही हूँ। लेकिन तभी आपको देखने को मिलेगा कि कैलाशी ठाकुराइन जो है वो उठ जाती है और डोरी को अंदर धक्का मारकर बाहर से गेट बंद कर देती है। अब इस बात का पता जो है मान को भी चल जाता है कि क्योंकि उसी ने वहाँ का एड्रेस बताया था, तो वो भी भागता भागता वहीं पर आ जाता है और बैक साइड में से या फिर किसी विंडो में से उसको डोरी खड़ी हुई दिखाई देती है। डोरी भी अपने मान को देख लेती है और बेचारी लाचार बेबस सी खड़ी हुई बस मान की तरफ देखती रहती है और मान भी मुस्कुराता है कि चलो डोरी मेरे सामने है, मतलब उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। तभी अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है एक बड़ा सारा, जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है, चारों तरफ आग लग जाती है और डोरी जो है उसमें ख़त्म हो जाती है, ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं पर है। बांध जो है वो दूर जाकर पड़ता है, पुलिस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और छानबीन में ये पता चलता है कि डोरी उस आग में झुलस चुकी है, कहीं भी नहीं मिल रही है। मान जख्मी हो जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ से वो ठीक वीक होकर परिवार वाले उसे घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद मान बेचारा बेहोश है, उसे अभी इतना पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहीं पर राजनंदिनी अपनी चाल चलती है। वो दादी के सामने चेक बुक लेकर आती है और कहती है कि मुझे कुछ फंडिंग वगैरह करनी है। मतलब दादी को पूरी तरह से नहीं बताती क्या करना है क्या नहीं करना है, बस कहती है आप इस चेक पर साइन कर दीजिए। अब जो दादी है बेचारी वो पहले से ही परेशान है कि उनका पोता जो है वो बहुत बुरी तरह जल चुका है और सीरियस कंडीशन है उसकी, और दूसरी तरफ उनकी डोरी बहू जो है वो मिलकर नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो बेचारी घबराहट में साइन कर देती है 2-3 चेक पर। लेकिन उन्हीं चेक के बीच में एक प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं जिन पर दादी साइन कर देती है। उनको नहीं पता होता कि ये सब प्लानिंग है राजनंदिनी की। तभी पुष्पा भाभी आ जाती है और वो सारा राज जो है वो खोलती है कि किस तरीके से दादी इन्होंने मुझे किडनैप किया था। और मान के पिता जो है वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता पुष्पा बहू, तुम क्या कह रही हो। तो तभी कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना हमारे घर में, राजनंदिनी दीदी और कैलाशी ठाकुराइन दोनों मिलकर कर रहे हैं। इन्होंने ही मुझे किडनैप किया था, शुभी को किडनैप किया था और डोरी भाभी को मारने की कोशिश ना इन्होंने ही की है। ये सब सुनकर सबके पैरों के तले से ज़मीन सरक जाती है और मान के पिता कहते हैं कि राजनंदिनी तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वो कहती है क्यों नहीं करूँगी, इस घर ने मुझे दिया ही क्या है, लड़की के तौर पर मुझे हमेशा दबाया है, ये नहीं करना वहाँ नहीं जाना ऐसा नहीं बोलना, और मुझे कुछ भी नहीं दिया तो मुझे तो ये करना ही था, मुझे दबा कर रखोगी तो कैसे चलेगा। तो अब सब कान खोल कर सुन लो कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है और अगर इस घर में रहना है तो अपना मुंह बंद करके रखना, हद में रहना। तभी दादी का गुस्सा भड़क पड़ता है और वो एक थप्पड़ मारने वाली होती है। तो राजनंदिनी तुरंत ही कह देती है कि बस दादी बहुत हो गया, आपको पता नहीं ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है। दादी कहती है कैसे हो गई, मैंने तो कभी तुम्हारे नाम की नहीं। तो तभी वो जो पेपर होते हैं वो दिखा देती हैं कि ये देखिए आपने अभी तो साइन किया है। और तभी अचानक से वहाँ पर मान भी आ जाता है दौड़ते दौड़ते और पुलिस भी आ जाती है। तो पुलिस को देखकर मान जो है पहले तो अपना गुस्सा राजनंदिनी पर निकालेगा कि दीदी क्या नहीं दिया आपको इस घर ने, आपने जो सीखना चाहा, जहाँ जाकर पढ़ना चाहा वहाँ भेजा गया आपको, आपने कोर्स करना चाहा आपको कोर्स भी करने के लिए दिया गया सब कुछ, और उसके बाद आपने अपना बड़ा सारा ब्रांड लॉन्च किया, उसमें इतना सारा खर्चा हुआ, क्या वो आपको इस घर ने नहीं दिया है, कहाँ से आया। और आप जो भी चाहती हो सब कुछ मिलता है आपको, दादी देती हैं, आप मुझसे जो कुछ मांगती है या मैं अपनी मर्ज़ी से भी आपके लिए इतनी सारी चीज़ें लाता हूँ, इतना लाड़ प्यार आपको घर वालों ने दिया, उसके बाद भी आप कह रही हो कि हमने आपके लिए कुछ नहीं किया। और ये लड़का लड़की क्या होता है, जो मैं करना चाहता था वो मुझे करने दिया इस घर वालों ने, जो आप करना चाहती थी आपको करने दिया, तो भेदभाव कहाँ से हुआ आपके साथ। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और मान उनको देखकर उनकी तरफ दौड़ पड़ता है और कहता है कि मेरी डोरी का कुछ पता चला क्या, मेरी डोरी का कुछ पता चला क्या। तो पुलिस वाले तभी अपनी सर पे से कैप हटाकर कहते हैं कि मान जी आपकी वाइफ जो है वो उस धमाके में
ख़त्म हो चुकी हैं, वो कहीं मिल नहीं रही हैं, मतलब कि वो मर चुकी है। लेकिन मान चिल्लाता रहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बुरी तरीके से चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सत्तू की एंट्री होती है, जिसने बोला था कि मान जी और डोरी मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। तो वही बॉडीगार्ड यहाँ पर काम आने वाला है। जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था उस जगह पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही सत्तू पहुंच जाता है, और 2-3 पता नहीं दीवार रहती हैं या कोई पत्थर के बड़े से टुकड़े रहते हैं, उनके बीच में डोरी फंसी रहती है, और सत्तू उसे सेफली वहां से निकाल लेता है, हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और उसकी सीरियस कंडीशन है डोरी की। तभी सत्तू अपने आप से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ठाकुरों के परिवार से दूर रखूँगा और मैं उनको तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने ही नहीं दूंगा। उनकी वजह से तुम्हारा बचपन ख़राब हो गया है और आने वाला समय ख़राब ना हो जाए, इसका मैं पूरा ध्यान रखूँगा। तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या कभी डोरी अपने मान से मिल पाएगी और सत्तू कितने दिनों तक डोरी को इस तरीके से रोक पाएगा? क्योंकि सुभी की आवाज़ सुनते ही डोरी समझ जाती है कि सुभी मेरे आसपास है, और मान भी समझ जाता है कि डोरी यहीं है। तो कमेंट ज़रूर करना।